गुलाम है अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी। ये अमेरिका क्या? सटिया गया हो? इंडिया अमेरिका का गुलाम हुआ कैसे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भैरव और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज हिंदी। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे, वो वीडियो है शोएब चौधरी का, रियल एंटरटेनमेंट टीवी पाकिस्तान का। और उनके वीडियो का नाम है अफगानी रिफ्यूजीज कंडीशन इन पाकिस्तान, अफगान वांट्स इंडियाज हेल्प, अफगानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम हसन रजा। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, हम हर जगह पे ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से बहुत प्यार है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सर पे है। हम एक एटॉमिक पावर है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमारी वजह से महफूज हैं। लेकिन अफगानिस्तान के जो अफगान महाजरीन यहाँ पे आए थे, या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितने भी अफगान महाजरीन हैं जो खासतौर पर इलीगल, ये यहाँ से चले जाएं। क्या ये पॉसिबल है? देखें, जैसे अफगान ज़्यादातर देखा जाए तो कराची में बहुत ज़्यादा बिजनेस है इनका। लाहौर में बहुत ज्यादा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसमें इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है। और वहाँ पर आके ये कोई नेशनैलिटी नहीं लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। असल में अफगान को रहने की इजाज़त इसलिए दी गई थी, जब अमेरिका जंग हुई थी तो अफगान को इजाज़त दे दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि हम इजाज़त देते हैं। वहाँ पर जो हालात थे तो लोग क्योंकि मुसलमान थे, कलमा गो थे, तो उनको एक मुहाफिज जगह दी गई थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें, ठीक है। लेकिन अब उधर जैसे जैसे वहाँ पर जंग ख़त्म हो गई है, अमेरिका की फ़ौज वापस चली गई है, अब पाकिस्तान में उनको अगर रहने के लिए जगह दी गई थी तो उन्होंने अपना एक कब्ज़ा जमा लिया है, ठीक है। तो उन लोगों को जो पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाते हैं, भाई वीज़ा लगवाओ, नेशनैलिटी हासिल करो तभी रह सकते हो आप, ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। हमारे पे इतने अजाब होते हैं, इतनी परेशानी होती है आउट ऑफ कंट्री जाके, ठीक है। और हमें पाकिस्तान में कोई भी आगे रह रहा है, समंदर के रास्ते से बंगाली आ रहे हैं, वो आगे कराची में पूरे में बिजनेस कर रहे हैं बांग्लादेश से, ठीक है। ये भाई साहब बात कर रहे हैं बांग्लादेशी कराची से आ रहे हैं समुद्र के रास्ते। भाई साहब, आपको पता है आपकी करेंसी अभी क्या चल रही है और बांग्लादेश की करेंसी क्या चल रही है? भाई साहब, आपको यानी पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 1971 के बाद मुंह लगाना छोड़ दिया। मुंह लगाना क्या, तो वो तो इन पे थूकते भी नहीं है। बांग्लादेशी या बंगाली दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं? तो पाकिस्तान से करते हैं और पाकिस्तानियों से करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे उन्होंने बांग्लादेश में कत्लेआम किया था, जहाँ जो कि वहाँ का ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान था। जहाँ ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे जो इन्होंने कत्लो गारत की थी उसकी कोई हद नहीं है। कितने रेप्स किए, कितने लोगों को काटा, इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। और इन्होंने अभी कहा हमने अफगानियों को रहने की जगह दी या उन्हें हमारे पास आने दिया। लेकिन भाई साहब, वो आपके पास आए क्यों? उनकी क्या मजबूरी थी जो पाकिस्तान के पास आना पड़ा? मैं अभी आपको एक वीडियो या कुछ फोटोज दिखाता हूँ, वो देखिए और इसके बाद बात करें। Kabul was a totally different place. I would say it was a modern city with lots of restaurants, jazz music. The Intercont had a wonderful swimming pool. On the top floor had the best nightclub. For an Islamic country of that era, we were probably the most open-minded of the area. Then came in the tourist era. And the first tourists arrived. Most of them were hippies. On their way to India, they stopped here to discover an exotic culture and taste the local hashish. And it was a lot of tourists coming to different parts of the country.
They were traveling with the local bus with the we have. जी, आपने ये जो वीडियोस और फोटोज देखी वो 70 की दिहाई की फोटोज और वीडियो है। ये अफगानिस्तान की वीडियो है जो कि एक यूरोपियन कंट्री जैसा लगता था, लेकिन जब यूएसएसआर यानी रशिया ने अफगान पे अटैक किया और उनको काबिज किया, तब अमेरिका के हेल्प से या अमेरिका का इंटरेस्ट रखने के लिए पाकिस्तान ने वहां पे मुजाहिद भेजे और तालिबान खड़ा किया। और उस युद्ध में या उस जंग में इतने लोगों के घर गए, इतने लोग बेघर हुए। वो लोग कहाँ चले गए? तो वो लोग चले गए पाकिस्तान में। तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे। बाद में यूएसएसआर चला गया, फिर अफगान आए, अफगानों ने अपना वहां पे राज चलाना शुरू किया, 9/11 हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका आया और फिर अमेरिका के साथ मिलके उसी तालिबान को पाकिस्तान ने बॉम्बिंग किया, एयरबेस अपने दे दिए, अपना रूट लाइन दे दिया और उसी अफगानिस्तान पे फिर से अटैक किए। और जो लोग जितने बचे कुचे थे या जो लोग वहां पे रह रहे थे, उन्हें फिर वहां से निकल कर आना पड़ा पाकिस्तान में और शरण लेनी पड़ी पाकिस्तान में। तो ये क्या आपने उन पे एहसान नहीं किए कि उन्हें अपने पास रखा? चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। और अफगानिस्तान की वैसे बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो इस टाइम कारोबार की सिचुएशन है, लोग यहाँ से बिजनेसमैन जो हैं वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके बांग्लादेश जा रहे हैं यही और बात मैं वहाँ कर रहा हूँ। उन्हें यहाँ आने की जरूरत है? वहां पर दरअसल एक कानून है ना, एक कानून के तहत चलते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कानून ही नहीं है। जितने भी हुक्मरान ले लें, हुक्मरान किसी के लिए, अवाम के लिए कुछ करते ही नहीं है कि अवाम के लिए कुछ कर सकें। अवाम यानी कि कोई गरीब बंदा है, कोई रुल रहा है, कोई किसी की जॉब नहीं है, किसी की अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके पास जॉब नहीं है, भाई उसको क्या नाम है, पाकिस्तान की हुकूमत मैनेजमेंट नहीं है proper। मैनेजमेंट नहीं है, पूरे ठीक है। पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान की आपने बात की कि वो लोग यहाँ पे आए, हमने उन्हें जगह दी, पनाह दी, लेकिन आप हिस्ट्री आपने ऑलमोस्ट ठीक बताई है कि भाई जंग शुरू हुई तो यहाँ पे आए, लेकिन उसके बदले में आपको पता है कि हमने कितने डॉलर लिए? एक एक जो बंदा आया, जो एक एक शख्स यहाँ पे आया, उसके बदले में हमें फॉरेन फंडिंग हुई, हमें जो सा डॉलर दिए गए एज ए मतलब ये है कि एड के तौर पे। देखें, पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि तुर्की अगर इसकी इमदाद करे ना तो ये उसके पैसे उसे वापस दे देता है, उसकी चीज। हाँ, ये बात हुई। ये कौन सी चीज बोल रहे हैं? जहाँ तुर्की में भूकंप आया था, अर्थक्वेक, और तुर्की को सब देश हेल्प कर रहे थे। मतलब सबसे पहले हेल्प इंडिया ने पहुंचाई थी तुर्की के पास। अपना मेडिकल स्टाफ था या डॉक्टर्स थे, आर्मी हॉस्पिटल थे, या जो भी चीजें थी खाने पीने की। और इन पाकिस्तानियों ने भाई साहब जो उन वहां पे उन पाकिस्तान पे फ्लड आया था, पाकिस्तान के फ्लड में जो तुर्की ने इमदाद भेजी थी, हेल्प भेजी थी, वही पैकेट को इन्होंने फिर से पैक करके तुर्की को वापस भेज दिए। ऐसे तो ये लोग हैं। अब हमें यह सवाल, ऐसे लोग हैं तो सवाल ये है कि इन लोगों ने अफगानियों को इतने साल संभाला क्यों? क्योंकि अफगानियों को संभालने के बदले उन्हें डॉलर्स मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे। उनको हर अफगानी पे कुछ $1000 इस हिसाब से यूएन से मदद मिलती थी, यूएसए एड देता था। इस सब का पैसा आना, यूएस जब से अफगान से निकल चुका है अफगानिस्तान से, तब से उनका आने वाला डॉलर की बारिश कम हो गई। तो अभी इन्हें तकलीफ हो रही है कि जो पहले डॉलर हमारे पास आते थे वो अब क्यों नहीं आते। इसी वजह से वो अफगानियों को निकाल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। चलिए आगे और देखते हैं। चीज से वापस दे देता है। जैसे अब उधर जलजला आया था तो पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने वही चीजें जो फ्लड में उन्होंने हमें दी थी वो हमने वापस कर दी, ठीक है। हाँ, तो ये बात पाकिस्तान के तो हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान को कहीं से भी कुछ भी आता है तो गनीमत होती है इस हुकूमत के लिए। तो ये कहते हैं कि कुछ आना चाहिए पाकिस्तान में। इनको नहीं फिक्र के क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या चल रही है, क्या कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। एक चीज ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो तो
इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अफ़गानी हैं, चाहे बंगाली हैं, इवन चाहे पाकिस्तानी हैं, उन्हें 1 मिनट में पाकिस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जो 40 साल से, 30 साल से जब से वो लोग यहाँ अफ़गानी आए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ हर मार्केट में, अगर मैं कहूँ कि हर दूसरी, तीसरी दुकान यहाँ पे जो-सी है वो पश्तून की है, पठानों की है या अफ़गानियों की है, तो फिर आप इसे एग्री करेंगे ना? तो ये सब वापस चले जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। और इनका ये सारा फैमिली ये बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। देखें चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई भी है पाकिस्तान मुल्क में या कोई भी किसी भी कंट्री में है, ठीक है, उसकी फैमिली जब एक जगह जाके एडजस्ट हो जाती है, उसको जब दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब अफगानियों की करेंसी ऊपर चली जा रही है, दिन ब दिन तरक्की कर हमारे रही से है, तो ठीक है, बेहतर है। हमसे बेहतर होती जा रही है, ठीक है। अब अफगानी आता था, अफगानी के लिए पहले पाकिस्तान में यही डॉलर होता था, ठीक है, भाई पाकिस्तान जाके मैं रोजगार करूंगा, रोजगार अपना करूंगा और कमाऊंगा। फिर मैं अपना कमा के अफगानिस्तान जाके महल बना लूंगा, उनके लिए ये था, डॉलर था पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन अब भी जिस तरह पाकिस्तान पैसा कमा रहा है, इस तरह वो लोग पैसा कमा रहे हैं, मेहनत मेहनत कश लोग। भाई साहब, जिस तरह पाकिस्तान पैसे कमा रहा है उस तरह नहीं, उससे अच्छे तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं। एक ट्रीटी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो अभी पाकिस्तान तोड़ने जा रहा है। वो ट्रीटी में क्या था, जो अफगानिस्तान है पूरा लैंडलॉक है, मतलब उसके चारों तरफ सिर्फ जमीन है, कहीं से भी समंदर नहीं लगता। तो पाकिस्तान और उसमें एक करार हो चुका था, जो भी समंदर के रास्ते से पाकिस्तान में सामान आएगा, वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने के लिए कोई भी उन्हें टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। उससे हुआ क्या कि जो एक लैपटॉप 50,000 का आएगा, तो अफगानिस्तान में जाने वक्त वो सिर्फ 50,000 का रहेगा, क्योंकि उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन वही लैपटॉप जब पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान में बेचने के लिए जाएगा, तो उस पे टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। तो हुआ यो कि जो वही लैपटॉप अगर पाकिस्तान में जाएगा, तो उसकी कीमत 50,000 की 60,000 हो जाएगी। लेकिन वही लैपटॉप अफगानिस्तान को 50,000 में पड़ेगा। तो अफगानी और पाकिस्तानी लोग मिलके इलीगल तरीके से वही लैपटॉप 55,000 में लाके पाकिस्तान में बेच रहे हैं। इससे हुआ यूं कि पाकिस्तान का तो टैक्स का और धंधे का नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अभी अपना वो मुआहदा या करार तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखते आगे क्या होता है। लोग हैं वो लोग, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कराची के अंदर, जिस तरह मैं कराची का हूँ, तो कराची में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जिधर क्या नाम है, पाकिस्तान में पंजाबी है या सिंधी है या बलोच है, पख्तून वाला है, कोई चोरी डकैती होती है वो लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन अगवानी नहीं छोड़ता, अगवानी मार जाता है बंदे को, ठीक है। मुझे बताएं, अफगानिस्तान के आजकल रिलेशन काफ़ी बेहतर हो रहे हैं नेबर कंट्री, मतलब जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया उसके साथ, और वो जो है उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं, उन्हें मतलब ये एड भी देते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करते हैं, उनके आर्मी को ट्रेन करते हैं, उनके कैडेट्स को ट्रेन करते हैं इंडिया वाले। क्या कहते हैं कि हम अपने तल्लुक अफगानिस्तान से भी ख़राब कर लेंगे, ईरान से भी ऑलमोस्ट हमारे कुछ खास तल्लुक नहीं है, वो गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था उसकी वजह से इंडिया के साथ वैसे हमारे तल्लुकात ख़राब हैं, हम तो इर्द गिर्द सबसे नाराज़गी करके बैठ जाएंगे। भाई आपके ना एक सरहद लगती है चाइना की और थोड़ा सा टुकड़ा लगता है नेपाल का, ठीक है, उसके अलावा आपकी दो सरहदें। नेपाल का? पाकिस्तान को कहा नेपाल रख रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखते हैं। लगती हैं, ठीक है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ हिंदुस्तान है, ठीक है, आप दरमियान में हो, और एक आप कलमा को मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान मुल्क में क्या नाम है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी फलस्तीन के जो हालात हुए हैं, ठीक है, एक गुंडा छोड़ा हुआ है अमेरिका ने, फलस्तीन कह रहा हूँ, इसराइल एक गुंडा छोड़ा हुआ है अमेरिका ने, ठीक है, वो एक छोटा सा खीता है, उसने क्या नाम है, उनको भी पनाह दी गई थी, ठीक है, अब अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई है, इस तरह उनको भी एक आसरा दिया गया था, एहसास किया गया था, लेकिन इसराइल देख लें फलस्तीनियों पे जुल्म करता करता कहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब पाकिस्तान भाई साहब, आपने या मिडल ईस्ट के जो लोग थे, उन्होंने इज़राइल को कोई पनाह नहीं दे दी थी। उन्होंने वहाँ की ज़मीन खरीदी थी। जो-जो वहाँ
वैसे तो वो रेगिस्तान है, वहां पे जमीनों की कीमत ऐसी ज्यादा नहीं होगी, फिर भी उन्होंने पैसे देकर जमीनें खरीदी थी और वहां पे उन्होंने अपने देश की सेटलमेंट की थी। इससे पहले अगर हिस्ट्री में चले जाएंगे आप, तो इस्लाम के आने से पहले जो मिडल ईस्ट था, वहां पे कौन लोग रह रहे थे? वहां पे यहूदी रह रहे थे। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर आया, उन्होंने वहां पे अटैक किया, तो वहां के यहूदी तितर बितर होके कुछ यूरोप में चले गए, कुछ कहाँ चले गए, कुछ हमारे यहाँ इंडिया में भी आ गए, हिंदुस्तान में। तो वो आपने कुछ एहसान नहीं किया इजराइलियों पे या यहूदियों पे वहां पे रहने देने के लिए। चलिए और देखते हैं। पाकिस्तान में अभी एक पूरा सिस्टम अमेरिका चला रहा है। अब पाकिस्तान में देखें, चलें लोग आके रहते हैं, अगवानी रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। देखें हम लोग कहीं पे भी जाएं, हम अगर तरीके से रह सकते हैं, नेशनैलिटी हासिल करके रह सकते हैं। लोग डैंकी लगा के जाते हैं, किस किस रास्तों से जाते हैं। आपने वो बात की कि भाई अमेरिका ने गुंडा छोड़ा हुआ है इसराइल, लेकिन ये है कि वो लोग वहां पे जाके जगह खरीद रहे थे, जगह उन्होंने खरीदी है और वो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर जो है अपना पैसे यही दिए बात हैं, मैं कह रहा वहां पे वो रहाइश कर रहे थे और ये सब चीजें हैं। और अगर हिस्ट्री देखें, कई हजार साल पहले की हिस्ट्री देखें, तो वहां पे वो सारा एरिया किसका था, वो वहां पे यहूदी पहले से रहते थे, ये सब चीजें हैं। लेकिन यही बात अफगानिस्तान मैं के अभी हवाले कर से रहा हूँ। बात करते हैं, क्या कहेंगे? जो सवाल था दोबारा उस पर आता हूँ कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान से भी खराब, इंडिया से भी खराब, ईरान से भी बेहतर नहीं है। ऐसे हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? इंडिया के साथ खास तौर पर रिलेशन खराब करके। नहीं, ये तो जो सर्दी हमें लगती हैं अफगानिस्तान या हिंदुस्तान, इनके साथ तो हमारा मेन कह लो कि दोनों बॉर्डर हैं, ठीक है। ईरान के साथ बिजनेस अमेरिका नहीं करने देता, क्योंकि अमेरिका मुल्क चला रहा है, पाकिस्तान चला रहा है, ठीक है। सारे गुलाम हैं अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी। ये अमेरिका क्या बस सटिया गए हो? इंडिया अमेरिका का गुलाम हुआ कैसे? पहले तो ये बताओ। 1948 से आपको पैसा देता अमेरिका। अमेरिका के इशारों पे नाचती आपकी फौज। अमेरिका जो बोले, आज जो अमेरिका के कहने पे जिस देश का आर्मी चीफ बनता है, वो हो आप। और हम हमें आप बुला रहे, हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम है। जब अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, तो रशिया से ऑयल और गैस खरीदने वाला पहला देश था हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान अमेरिका गुलाम हुआ? यही नहीं, यूक्रेन वॉर में भी पूरी यूरोपीय यूनियन, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज लगी रही थी। उन्हें लगता था या वो चाहते थे कि हिंदुस्तान रशिया को कंडेम करे, लेकिन हिंदुस्तान ने रशिया को कंडेम नहीं किया। ये होती है खुद की फॉरेन पॉलिसी, खुद का देश खुद चलाना, ना कि अमेरिका की डिक्टेशन लेके काम करना। चलिए इनको क्या समझ में आएगा, देखते आगे। का गुलाम है। जाहिर सी बात है, आपको देखें पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट अब बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में ही लेकिन वो जो अमेरिका पुराना नहीं शोएब भाई, वो कंसेप्ट है ही नहीं, मतलब था ही नहीं कभी भी। पुराना या नया ऐसी बात ही नहीं है। कहता है, इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ये ने, चीज तो इंडिया ने तो फिर भी लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया था। देखें अब अमेरिका उसको कहता है कि वो देखता है अपने मुफादात, इंडिया इंडिया देखता है जितनी उधर क्या नाम है आबादी, आप हिसाब लगाएं कि 1 अरब से ज्यादा आबादी है उधर। 40, 35, 40 अब उनको हर बंदे को पीने का साफ पानी, हर चीज फराहम करनी पड़ती है, खुराक क्या, डीजल क्या, हर चीज जरूरियात जिंदगी है। अब वो एक मुल्क के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, जितना बड़ा वो मुल्क है, ठीक है, जितने उसके सूबे हैं, उस हिसाब से जितनी आवाम उधर है, उसको इधर भी बिजनेस करना पड़ेगा। ईरान का भी साथ लेना पड़ेगा, पाकिस्तान का भी साथ लेना पड़ेगा, हर मुल्क का उसको साथ चाहिए। कर भी रहा है, वो कर सबके रहा- साथ रिलेशन, सबके ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इवन चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है, बांग्लादेश के साथ वैसे रिलेशन बेहतर है, सऊदी अरेबिया के साथ जो उनके रिलेशन है, यूएस के साथ, रशिया के साथ, इसराइल के साथ, हर कंट्री के साथ, हर एक स्टेट के साथ उनके रिलेशन बेहतर हैं। हमारे किसके साथ बेहतर है? जरा मुझे 5 कंट्रीज ऐसे बता दें कि भाई जो बेहतर कंट्रीज हैं, जो खुद स्टेबल हैं, कि आप कहें कि यार ये देखो इसके साथ भी हमारे रिलेशन बेहतर हैं, उसके साथ भी हमारे रिलेशन बेहतर हैं। मुझे 5 कंट्री सिर्फ बता दें जो स्टेबल हैं। एक तो तुर्की हो गया, ठीक है, चाइना, ईरान,
ईरान स्टेबल है आपके ख्याल से? वो तो खुद बेचारा सैंक्शन में फंसा हुआ है। नहीं, ईरान देखें, एक अगर क्या नाम है अपने आप से सारी उसकी पाबंदियां हटा चीजें हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं ना चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान को भी, अब ईरान तो चाहता है कि पाकिस्तान की, अब आप कभी जाएं अगर, आपको पता है ईरान ने पाकिस्तान पे केस किया था कि भाई अगर ये गैस लाइन मंसूबा पूरा नहीं होता तो हम आपको फाइन करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया था। वो तो केस किया था, लेकिन देखे ना, अगर आप कभी ताफ्तान बॉर्डर वाली साइड पे जाएं, बाई रोड अगर जाएंगे आप, तो आप वहां पर देखेंगे कि लाखों की तादाद में ट्रक जो सा है डीजल लेके पाकिस्तान आ रहा है। सही है दो, लेकिन वो इलीगल आ रहे हैं, ये आपको पता ठीक है? है, अब वो फौजियों के पास से गुजर के आ रहा है ना, कोई ट्रक सुई तो नहीं है कि क्या नाम है वो गुजर के पता ही ना चले कि पूरा का पूरा ट्रक आ गया। भाई फौजियों से गुजर के आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से आ रहा है। अभी मैं खुद ट्रेवल्स किया है मैंने ठीक है। ईरान, ईरान में क्या नाम है 10 रुपए लीटर पेट्रोल, और ताफ्तान बॉर्डर पे 88 रुपए पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर क्या नाम है आपके सामने हालात है, 283 रुपए इस टाइम रेट है, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक चीज अगर 88 रुपए आ रही है या इससे सस्ती आ रही है, तो कम से कम लोगों तक आसानी, कोई भी चीज है ना। में अमेरिका, ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हुई है, बड़ा नॉलेज है भाई को, नो डाउट कुछ पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो मेरा राइट है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि भाई ईरान में 10 रुपए लीटर पेट्रोल ऑलमोस्ट अगर चल रहा है, और ताफ्तान बॉर्डर पे 100 रुपए लीटर आप लगा लें, बिल्कुल साथ पाकिस्तान है, नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, ब्रदर कंट्री भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से हम रशिया से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, हम सऊदीया से या कहाँ कहाँ से पेट्रोल ईरान से नहीं ले रहे हैं। इसकी वजूहत सिर्फ हुकूमत है, अमेरिका है, अमेरिका चाहता ही नहीं गुलाम है। फिर हम हुए या कोई और हुआ जो हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया गुलाम है या ये? लेकिन आप एक बात जहन से निकाल दें, देखें कराची में अगर हूं तो कराची में मैंने देखा समंदर पे आपके, तो चलिए, इनकी बात हो गई है अभी खत्म। ये जो पाकिस्तान है वो अपनी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा, जो अब ये इशू चल रहा है उनका करंट अफगानियों के साथ, इनका दिल तो धड़कता है फिलिस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, लेकिन वो लैंड की या जगह की वजह से नहीं, वो इनके धर्म की वजह से। उनको लगता है हिंदुस्तान में मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन गाजा में हिंद मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन ये जो अफगानियों के साथ कर रहे हैं वो उन्हें जुल्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इनके पक्ष में है। तो ऐसे दोगले लोगों के बारे में हम क्या बता सकते हैं? यही बात है, उन लोगों के घर उजाड़े आपने, उन लोगों के देश में आग लगाई आपने, जब वो लोग आसरा ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गए, तो आपने उन्हें रहने को तो दिया, लेकिन जब उनके बदले जो पैसे आ रहे थे वो पैसे खत्म हो गए, तो उन्हें भी धक्के मारकर निकालने लगे। अब ये जो निकाल रहे हैं वो सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे। जब आप कभी घूमने जाते हैं और आप एक होटल से दूसरे होटल में एक दिन रहकर स्विच करने की सोचते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। लगेज उठाओ, दूसरी तरफ जाओ, वहां पे बुकिंग करो, वहां पे सेटल हो जाओ। और यहाँ पे तो लोग 30-30 40-40 सालों से रह रहे, तो वो लोग वहां से छोड़ के अपने देश में वापस जाने के लिए उन्हें कितनी तकलीफ होगी और वो किस हालत से गुजर रहे होंगे, ये हम बता भी नहीं सकते। और इनका दोगलापन मुझे इसी बात से लगता है, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, उन्होंने हिंदुस्तान पे तो आवाज उठाई एनआरसी सीए के टाइम पे, लेकिन उनमें से अभी कोई भी नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान अफगानियों को क्यों निकाल रहा है। यही उनकी सोच और मानसिक विकलांगता दिखाता है। चलिए, इनको यहीं पे छोड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और बाय।